हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी सर देखिए, मैं अभी डॉन अखबार देख रहा था, इसमें हेडलाइन है कंसेंसस एट मिडनाइट पेस फॉर PDM 2.0। PDM जो है ये जो रिवाइव हो गई ना, पहले भी PDM थी 16 महीने और आवाम को महंगाई का एक सैलाब बर्दाश्त करना पड़ा। अब फिर ये तो कह रहे थे मैं तीर से शेर का शिकार करूंगा बिलावल, और अब जो है वो किया। वैसे उन्होंने शिकार ही है। चेहरे बड़े अफसुर्दा से हैं और बड़े मुंह लटका के बैठे हुए हैं। साथ किसी ने जोड़ी मिला दी है। किसने मिलाई ये जोड़ी? ये तो आप ही बता सकते हैं किसने मिलाई जोड़ी। हाँ, मजबूरी की शादी, मैंने पहले भी कहा था ना कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो और कहीं से रिश्ता आ नहीं रहा है ना, तो वो और रिश्ता जो है वो PTI से आ सकता है। उन्होंने तो PTI को भी ऑफर की थी। हाँ, पीपल्स पार्टी PTI सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन PTI ने कहा हम ये इक़्तिदार का खेल नहीं खेलते, हमारी सीटें वापस की जाएं तो फिर हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो तो एक लंबा प्रोसेस है जो उनके ऊपर उनका ख्याल है कि ये जो सीटें हैं इनके रिजल्ट ठीक नहीं है। और जाहिर है इलेक्शन तो मुतनाज़े है। कल बड़ी धुआंधार तकरीरें सेनेट में भी हुई हैं। कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मैं भी देख रही हूँ सेनेटर्स कॉल फॉर CEC's अरेस्ट ट्रायल फॉर ट्रीजन, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सेनेट में। तो एक बेयकीनी की फ़ज़ा चले। अच्छा ये हुआ कि कोई कंसेंसस तो हो गया कि कम से कम एक हुकूमत बनने जा रही है और इलेक्टेड लोगों की बनने जा रही है, चाहे वो मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में बनने जा रही है। तो अब पीपल्स पार्टी जाहिर है उसने अपने लिए, आपने बताया, गवर्नर के ओहदे भी मांग लिए, सदर का भी, स्पीकर का भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी, हाँ, और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का, हाँ, और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो शायद किसी इत्तेहादी। लेकिन बलूचिस्तान में उन्होंने अपना ही वज़ीर आला रखा है। हाँ, लेकिन अवाम के लिए क्या मांगा? यही बात। 300 यूनिट बिजली उन्होंने कहा था मुफ्त देंगे, वो उन्होंने शर्त मनवाई। पहले तो उन्हें वो मनवाना चाहिए था ना, अखलाकी तौर पे उन्होंने आवाम से वादा किया था। वो कहते ठीक है हमें आप कोई ओहदा ना दे, लेकिन हमने वादा किया है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, तो आप 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने का ऐलान करें, फिर हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। असली बात तो ये होती, बिल्कुल असली बात है। और फिर उन्होंने कहा था हम 5 साल में तनख्वाह दुगनी कर देंगे सरकारी। तो उन्हें चाहिए था शहबाज शरीफ से, कहते ठीक है हम आपको वज़ारत उज़्मा का वोट देते हैं, आप 20% इजाफा पहले साल में तनख्वाहों में करें, महंगाई को कम करें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। तो आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए तो ये आवाम की खिदमत के लिए तो ये आते हैं सियासत में। अदनान साहब वो कहते हैं कि खजाना खाली पड़ा हुआ है, हाँ, हम तो इसको संभालने आ रहे हैं। बिलावल यहाँ पे कह रहे हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए साथ दे रहे हैं। नून लीग और PP मिलकर सब मसले हल करेगी। ये कब तक सुनते रहेंगे हम? देखिए, लफाजी अपनी जगह को, ठोस काम भी तो बताएं ना। आवाम तो कुछ ठोस सुनना चाहती हैं। आपको पता है कि कितने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आज देखिए, ये फिर मैं इत्तफाक से, मेरे पास अखबार ये रखा हुआ है डॉन ही, इसमें दूसरी बड़ी हेडलाइन है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू सर्ज विद रिकॉर्ड फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। ये कह रहे हैं 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट ओह माय गॉड बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी के बिलों में जो अब लग कर आएगा। तो पहले ही 65 रुपए का यूनिट हुआ है, ये तो 70 से भी बढ़ जाएगा। तो कैसे अवाम बर्दाश्त करेंगे? मिडिल क्लास का तो इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। इतनी कमजोर हुकूमत, इतनी गैर मकबूल हुकूमत अगर बनती है, तो अगर इसी गवर्नमेंट को गैर मकबूल फैसले करने पड़ जाएं, और जो कि करने पड़ेंगे, फिर क्या होगा? करेंगे, फिर आवाम और बुरा भला कहेंगे। अभी तो इन्हें बड़ी मुश्किल, अभी तो इन्हें अक्सरियत तो मिली नहीं दोनों पार्टियों को, अगली मरतबा शायद फिर और भी काम खराब हो जाए। आवाम सिर्फ ये बुरा भला कह सकती है, बददुआएं दे सकती है, हाँ, क्या वोट भी तो दे सकती है ना। वोट दिए, लेकिन वोट के जो अक्सर नशिस्तों पे नताइज वो नहीं आए जो लोग समझते थे कि आएंगे। और कराची में तो हैरान कौन है, 17 नशिस्तें MQM को मिल गई, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है वहाँ के कि उनका तीसरा चौथा नंबर था। और वो MQM है जिसके दौर में टारगेट किलिंग होती रही, बोरी बंद लाशें मिलती रही, कराची के लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ, भत्ताखोरी जो आम थी। अब वही MQM जो है 17 सीटें उनको मिल गई, जबकि वहाँ पे जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि इनका तो तीसरा चौथा नंबर था। जमात इस्लामी ये कह रही है, तहरीक इंसाफ ये कह रही है। तो इलेक्शन की शफाफियत पे काफ़ी सवालात हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी इन्हें तस्लीम नहीं किया है, मुल्क के मीडिया ने भी, और जो दूसरी पार्टियां हैं PTI के अलावा वो भी इन पर सवालात उठा रही हैं। बेहतर होगा कि इस पर आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को हल करें। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस क्या हैं? मखलूत हुकूमत का तो ऑप्शन नज़र आ ही गया और कल मामलात भी तय हो गए। कमज़ोर हुकूमत,
या फिर कौमी हुकूमत अगर बना ली जाए तो आपको लगता है कि मसाइल का हल हो सकता है? 5 पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएंगी। वो तो कह रहे हैं पहले आप हमें हमारी सीटें तो देना, पहले आप जो हमारा जायज़ हक है वो दें, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो वो दे दें, पहले ये एक रिजॉल्व करें कोई इस मामले को कि कितनी सीटें पीटीआई की बनती है। मुशाहिद हुसैन ये फार्मूला दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बन जाए, लेकिन कौमी हुकूमत कैसे बन सकती है? एक का प्रोग्राम कुछ है, दूसरे का प्रोग्राम कुछ है। वो कह रहे हैं हम नैबी को ख़त्म कर देंगे, वो कह रहे हैं हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोनों के मुफादात अलग हैं, दोनों के नज़रियात अलग हैं, मंशूर अलग हैं। ये एक अच्छी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पे मुमकिन नहीं। अदनान साहब, PDM 1 अवाम बहुत नापसंद किया, बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा 16 महीने का। PDM 2 पार्ट 2 आ रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं जहाँ से टूटी थी वहीं से जुड़ी है। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिलावल तो कहते थे ये शेर खून चूसता है, खून पीता है मैं इसका शिकार पहले करूंगा। शहबाज पीर था, हाँ, फिर तीर से शिकार करना था। तो इसको आप देखिए ना कितने ये यू टर्न लेते हैं, अवाम से कितना ये गलत बयानी से काम लेते हैं हमारे लीडर जो है। अवाम को सोचना चाहिए कि कल ये क्या कह रहे थे, आज ये क्या कह रहे हैं। लीडर तो यू टर्न लेता है फिर। हाँ, लेकिन कोई उसकी लिमिट भी तो होना। लेकिन अवाम को इतना तो ना घुमाए ना, इतना आप वो कर रहे हैं। और अब देखिए कि बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। 131 अरब डॉलर का कर्जा है पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान को अगले 3 साल तक हर साल 25 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा चाहिए अपने आप की माशी बका के लिए। IMF का नया मुआहिदा भी आ रहा है, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। IMF के बगैर तो मईशत की बका मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना हम कर्ज पहले ही चढ़ा चुके हैं। 16 महीने में हम लेकिन निकले थे। अब ये वादे भी तो पूरे करें। उन्होंने कहा था मानसहरा में एयरपोर्ट बनाएंगे, फैसलाबाद में एक आगे से मोटरवे होगी, एक पीछे से मोटरवे होगी। मानसहरा वाला तो फिर कैंसिल ही समझे ना, क्योंकि नहीं, जब वादे किए हैं तो पूरे करें, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। अच्छा, वो आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने जब फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा था, तो दाएं भी मोटरवे, बाएं भी मोटरवे और पीछे भी मोटरवे, आगे भी मोटरवे। तो बनाए ना, उन्होंने कहा कि सब कुछ भूल जाऊं। लग रहा है कि पंजाब में वाज़े अक्सरियत है नून लीग की। मरियम नवाज वज़ीर आला बनने जा रही हैं, यहाँ तो उन्हें कोई कोलिशन भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो कह रही है मैं रमज़ान में रिलीफ पैकेज दूंगी, उस किस्म की खबरें आ रही हैं। भाई कौमी खजाना में से देंगी और फिर बाद में टैक्स लगा के हमसे वसूल करेंगे। तो अवाम पे टैक्स लगा के अवाम से वसूल करके फिर अवाम को थोड़ा बहुत दे देंगे। जैसे 5 रुपए पेट्रोल कम करने पर शहबाज इसहाकदार कहती थी, और उसके बाद 10-12 रुपए बढ़ा दिया जाता था महीने बाद। तो अब ये अवाम जो है ना इन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें। बहरहाल अब वो पंजाब में वज़ीर आला आ रही हैं, पहली खातून वज़ीर आला होंगी, बहुत अच्छी बात है। कैसे देख रहे हैं आप उनको? नहीं, अच्छा है। एक तो मुझे लगता है कि इसमें औरतों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि औरतों की एम्पावरमेंट, उनकी हौसला अफजाई होगी, खातून वज़ीर आला बनेगी। हाँ, वो कोशिश करें, देखें वो करप्शन कम करें। पंजाब में पुलिस, थाना, पटवारी की करप्शन कम करके दिखाएं, गवर्नेंस बेहतर करें, तो फिर पता चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जब वो गवर्नमेंट करेंगी मरीम नवाज, तो फिर पता चलेगा कि आप परफॉर्म करें। बहरहाल हुकूमती तश्कील तो होने जा रही है, और आपने ये तो देख लिया कि नून लीग को क्या मिलेगा, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, इत्तेहादी जमातों को क्या मिलेगा, लेकिन आवाम को क्या मिलेगा, अभी तक जवाब ये हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच